भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है और इन सभी मंदिरों के पीछे कई रहस्यमयी और रोचक कहानियां जुड़ी हुई है जो आपको पूरी तरह अचंभित कर देगी। इन मंदिरों और इनसे जुड़ी ये कहानियां कई हजारों हजार साल पुरानी हैं और इन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास कई सदियों से अटूट और अप्रतिम बना हुआ है। आज हम भगवान गणेश जी के एक ऐसे ही मंदिर की बात कर रहे हैं जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर रॉक फोर्ट पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर को उच्ची पिलियार मंदिर के नाम से जाना जाता है। चारों ओर से खूबसूरत पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक होता है। पहाड़ी की ढलान में बहती नदी, खूबसूरत पहाड़ों और मंदिर का संपूर्ण दृश्य मन को मंत्र मुक्त कर देता है। गणेश जी का ये मंदिर 273 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 400 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी होगी। गणेश जी के इस उच्ची पिलियार मंदिर में गणेश जी की एक मूर्ति लगी है जिस पर चोट का निशान है। तो चलिए अनूठी विरासत के साथ विस्तार से जानते हैं भगवान गणेश जी की इस मूर्ति पर लगे चोट के निशान और इस मंदिर के बनने के पीछे की रोचक कहानी। कहते हैं कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने अपने भक्तों और रावण के भाई विभीषण को उनके भक्त प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के ही एक रूप रंगनाथ की मूर्ति प्रदान की थी और कहा था कि इस मूर्ति को केवल एक ही जगह पर स्थापित किया जा सकता है, इसलिए आप इसे जहाँ स्थापित करना चाहते हैं वहीं स्थापित करें, बीच में कहीं पर भी जमीन पर ना रखें। अगर आपने इसे बीच में कहीं जमीन पर रख दिया तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगी। इसके बाद विभीषण ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया और मूर्ति को लेकर लंका की ओर निकल पड़े। क्योंकि विभीषण राक्षस कुल का था, इसलिए देवता नहीं चाहते थे कि कोई राक्षस भगवान विष्णु की मूर्ति ले जाए और उसकी पूजा करे। इसलिए सभी देवता भगवान गणेश जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। वहीं दूसरी ओर विभीषण तिरची तक पहुंच गया था, लेकिन विभीषण चलते चलते बहुत थक चुका था, इसलिए उसने वहां बह रही कावेरी नदी में स्नान करने का निश्चय किया और मूर्ति को संभालने के लिए किसी को ढूंढने लगा। तभी वहां भगवान गणेश जी एक बालक का रूप लेकर प्रकट हुए। जब विभीषण ने बालक को देखा तो उसने मूर्ति बालक को थमा दी और जमीन पर नहीं रखने का निवेदन किया और इसके बाद विभीषण कावेरी नदी में स्नान करने चला गया। विभीषण के जाने के तुरंत बाद ही गणेश जी ने भगवान रंगनाथ की मूर्ति को जमीन पर रख दिया और मूर्ति हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गई। जब विभीषण स्नान करके वापस आया तो उसने मूर्ति जमीन पर रखी पाई। उसने मूर्ति को उठाने का बहुत प्रयास किया परंतु वो उठा नहीं पाया। इससे विभीषण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उस बालक की तलाश करने लगा। तभी विभीषण ने उस बालक को पर्वत के शिखर पर पहुंचते देखा। आगे रास्ता नहीं होने के कारण वो बालक वहीं पर बैठ गया। विभीषण ने क्रोध में उस बालक के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद गणेश जी ने विभीषण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। बप्पा के वास्तविक रूप को देखते ही विभीषण ने उनसे माफी मांगी और वहां से चले गए। तब से ही भगवान गणेश जी उसी पर्वत की चोटी पर उच्ची पिलियार के रूप में स्थित है। इस तरह भगवान गणेश जी का ये मंदिर बना और इस मंदिर में जो भगवान गणेश जी की मूर्ति लगी है उस पर आज भी चोट का निशान मौजूद है। इस कहानी में कितनी हकीकत है और कितना फसाना ये तो कहा नहीं जा सकता, परंतु इतनी ऊंचाई पर गणेश जी का मंदिर बना होना और इनकी मूर्ति पर चोट का निशान आज भी मौजूद होना कहीं ना कहीं ये कहानी एक सच्ची घटना की ओर इशारा जरूर करती है। ये कहानी सच्ची हो या ना हो, लेकिन इस मंदिर पर लोगों को अटूट आस्था और विश्वास है। और इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर थिरिसिरन नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। इस कारण इस स्थान का नाम थिरिसीपुरम रखा गया। और ये भी माना जाता है कि इस पर्वत की 3 चोटियों पर 3 देव भोलेनाथ, पार्वती और उच्ची पिलियार पर गणेश जी स्थित है, इसलिए इस स्थान को थिरिसीपुरम कहा जाता है। बाद में इसे बदलकर थिरिसीपुरम कर दिया गया। आज इस जगह को तिरुचिरापल्ली के नाम से जाना जाता है।